ऋषिकेश कुमार भी मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं और इनके साथ हैं बीजेपी के नेता मंत्री भी हैं जनक राम। और ऋषिकेश, आज मैं जनक राम का एक बयान पढ़ रहा था अखबार में। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जो तय करेगा वो हम सब मान लेंगे। तो बीजेपी अपनी पोजीशन को थोड़ा नुआंस कर रही है क्या कि सर्वसम्मति से विधानसभा में, बिहार की विधानसभा में 2 बार यह प्रस्ताव पारित भी किया गया है, लेकिन अब विपक्ष ने जैसे यह मुद्दा लपक लिया है, अब बीजेपी के गले की हड्डी भी बन गया है। एक तरफ केंद्र सरकार कह रही है जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, लेकिन उनके विधायक भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने में शामिल भी होते। मैं पूछ लेता हूं उन्हीं से, क्योंकि बीजेपी का स्पष्ट मानना है कि वो विकास की राजनीति करती है, जातियों में उसका यकीन नहीं है, और यही सबसे बड़ा कंट्राडिक्शन है, द्वंद्व है। लेकिन जनक राम है, उसी डेलीगेशन का हिस्सा है। जनक जी, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी करी कि वो विकास के एजेंडे के सहारे राजनीति कर रही है, लेकिन अब जातियों के आधार पर राजनीति हो रही है। फिर ऐसे में समर्थन कैसे, क्योंकि आप ही की पार्टी केंद्र में कह रही है, वहां से जो प्रस्तावित पास हुआ था सदन से कि नहीं, जातीय जनगणना की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार इसके पक्ष में नहीं है, फिर आप लोग प्रधानमंत्री से मिलने आ रहे हैं। 2 विषय है। एक तरफ तो सदन ने जातीय जनगणना को पारित करके उस सदन में भेज दिया, देश के प्रधानमंत्री के पास जब बातें आ गई। दूसरी बात, विकास, जाति के नाम पर राजनीति करने वाले प्रवृत्ति सरकार ने जाति कहते कहते, गरीबी कहते कहते, न गरीबी दूर हुआ न जाति की समस्या हल हुई। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 अरब 30 करोड़ जनता ने जो आशीर्वाद देकर के सत्तासीन किया, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास सबसे अग्रणी है और विकास के कड़ी में देश और प्रदेश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो जनता को भी विकास भाती है। जैसे आपने देखा होगा, किसान हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, वंचित समाज हो, सर्व समाज के लोगों को ये चिंता विकास की है। उसी कड़ी में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी विकास के अग्रणी उन्हें रखते भी हैं, विकास उनको भाता भी है। वो तो विकास की बात नहीं करके जाति की बात कर रहे हैं। नहीं, जाति तो एक कर्म कांड को पूरा करने के लिए सब होता है। जाति तो हमने पहले भी कहा कि जाति भी है। मैं अनुसूचित जाति चमार वर्ग से आता हूं, तो जाति एक अलग जगह है। हमारी जनसंख्या भली भांति गणना भी होता है, हर आदमी जानता है कि मैं किस जाति से हूं। जाति एक अलग विषय है, लेकिन आज देश और प्रदेश के लोगों को विकास आ रही है। और बिहार ये जातिगत जनगणना के पक्ष में है या नहीं? नरेंद्र मोदी जी हो, उनको विकास भाता है और जनता पसंद भी करती है। सीधे हमारे संदीप जी सहयोगी हैं, पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में है या नहीं है। आप डेलीगेशन का हिस्सा जरूर है, लेकिन आपकी पार्टी नहीं चाह रही है। आज तो खुशी का पल है, बिहार का मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये डेलीगेशन मिलने जा रहा है। मुझे लगता है कि ये मांग मुख्यमंत्री के समक्ष हम सब लोग रहेंगे और देश के प्रधानमंत्री जी ने आज निर्णय लेंगे। जो निर्णय होगा प्रधानमंत्री का, देश और प्रदेश को वो मान्य होगा। नहीं, इसमें असमंजस क्यों है? एक सेकंड ऋषिकेश, जरा जनक राम से ये पूछिए कि ये असमंजस क्यों है साथ। और आज तो देख ही रहे हैं कि हम सब लोग चट्टान की तरह एनडीए एक साथ है। पूछा जा रहा है कि इसमें असमंजस की स्थिति क्यों है। मैं पूरा सवाल सुन लीजिए, 1 मिनट ऋषिकेश, पूरा सवाल सुन लीजिए। 2010 में गोपीनाथ मुंडे जो इनके बड़े ओबीसी नेता थे, अब स्वर्गवास हो गया, मनमोहन सरकार पर दबाव बनाया था कि 2011 की जनगणना में जातीय जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। 2017 में जी रोहिणी जो चीफ जस्टिस रह चुकी हैं दिल्ली हाई कोर्ट की, उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन भी बना। तो फिर अब असमंजस क्यों है? हेलो जनक राम जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो जनक राम जी, संदीप बोल रहा हूं, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जनक बाबू, एक चीज समझाइए। अभी आप विकास, पहले देखिए, तो विकास की जब बात होती है तो कहीं ना कहीं जाति की जी रोहिणी कमीशन क्या कहता है कि 97% जितने दाखिले और जितनी सरकारी नौकरियां मिली वो 25% ओबीसी जातियों को मिल गई। 983 जातियों को एक भी नौकरी या एक भी दाखिला नहीं मिला। तो ये विकास का ही तो हिस्सा होगा। गोपीनाथ मुंडे 2010 में मनमोहन सरकार पर दबाव बनाते थे कि जातिगत जनगणना कराइए, फिर आपने जी रोहिणी आयोग भी बनाया। अब असमंजस क्यों है?
मुझे लगता है कि इसमें कहीं असमंजस नहीं है। जब रैंडम सर्वे हो गया है, ओल्ड हाउस सर्वे हो चुका है और आज वो दिन भी आ चुका है, देश के प्रधानमंत्री के सामने हम बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मिलने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मिलने के बाद से वो सारी रास्ता साफ हो जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिल रहे हैं और जो प्रधानमंत्री का निर्णय, ये राज्य का निर्णय नहीं है, प्रधानमंत्री जी का निर्णय होगा, हम सबका मान्य होगा। नहीं, अब तो देखिए सर्वसम्मति बनी ना 127वें संशोधन पर कि ओबीसी में कौन सी जातियां शुमार होंगी, कौन सी नहीं होंगी, वो अधिकार राज्यों का बहाल किया गया ना 2018 तक। 1993 से 2018 तक राज्यों को यह हक था, फिर केंद्र ने ले लिया, उस पर सर्वसम्मति बनी। तो इसमें भी आप नीतीश के साथ हैं या बीजेपी जो कहेगी, जो केंद्रीय नेतृत्व कहेगा उसके हिसाब से चलेंगे आप? नहीं, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और प्रदेश का नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। तो दोनों नेता को पहले विकास भाता है और मुझे लगता है कि ये जब मामला केंद्र में आ गया तो देश के प्रधानमंत्री के सामने हम सब लोग उपस्थित हो रहे हैं और प्रधानमंत्री का ही निर्णय अंतिम निर्णय होगा। नहीं, बहुत से राज्यों ने यह प्रस्ताव पारित किया है, महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, कर्नाटक में भी किया गया था। अब बिहार में जो बात हो रही है, अभी थोड़ा उनको जाना है, चर्चा में, बैठक में शामिल होना है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।